Hello everyone, welcome to my channel. Hello students, next we will discuss about metamerism, another isomer that is metamerism. What is the definition of metamerism? It is possible when two different alkyl groups attach to the same divalent functional group of atoms. अगर कोई भी फंक्शनल ग्रुप लिखते हैं जो कि डाइवेलेंट है एंड हम अगर पोजीशन ऑफ अल्काइल ग्रुप चेंज कर लेते हैं देन आपका मेटामेरिज्म पॉसिबल है. कैसे, ये किस में हो सकता है, कौन कौन सा फंक्शनल ग्रुप में हो सकता है? आप देखो ईथर में हो सकता है, डाइवेलेंट दो साइड लग सकता है. और आपका अभी बोला जो सेकेंडरी एमीन में हो सकता है, दो साइड में लग सकता है. और आपका कीटो फंक्शनल ग्रुप में हो सकता है जिसमें दो साइड में लग सकता है. ठीक है, तो इन तीनों में ही आपका मेटामेरिज्म पॉसिबल है. तो एक एग्जाम्पल लेते हैं. सपोज ए कंपाउंड विथ मॉलिकुलर फॉर्मूला C4H10O. ठीक है, कंपाउंड विथ मॉलिकुलर फॉर्मूला C4H10O. अब देखेंगे इसमें क्या क्या पॉसिबल है. अगर मैंने ऑक्सीजन लिखा तो यहाँ पे इस केस में फर्स्ट ट्राई करेंगे ईथर में 1 2, बीच में अगर ऑक्सीजन लिखती हूँ 1 2. ओके, तो अगर सेटिस्फाई करो तो 2, यहाँ पे 3, यहाँ पे 2, यहाँ पे 3. तो अगर मैं पोजीशन में डिफर करूँ, यहाँ पे दोनों साइड में इथाइल है, अगर पोजीशन में डिफर करूँ तो एक साइड में कार्बन रख के अदर साइड 3 कार्बन लग सकती. तो यहाँ पे अगर 3, यहाँ पे 2, यहाँ पे 2, यहाँ पे 3. अब आप इसका नेम कैसे लिखोगे? देखो, अगर मैं यहाँ पे कॉमन नेम बोलती हूँ, दो इथाइल ग्रुप है तो आप लिखोगे डाई इथाइल ईथर. तो एक साइड में आपका इथाइल फंक्शन, दोनों साइड में इथाइल फंक्शनल ग्रुप है. ये भी इथाइल है, ये भी इथाइल है. अब यहाँ पे क्या था, यहाँ पे एक मिथाइल है, एक प्रोपाइल है. तो आप कैसे लिखोगे? मिथाइल प्रोपाइल ईथर. ठीक है, so these two are metamers to each other in which they are differed by two alkyl groups. यहाँ पे इथाइल था, यहाँ पे मिथाइल प्रोपाइल है. ठीक है, आप इसका अगर आईपेक नेम लिखना चाहोगे तो कोई भी साइड से आप ले लो 1 2. अगर मैं लूँगी इसको इथॉक्सी लिखूँगी, सो इथॉक्सी वर्ड रूट एथ प्राइमरी सफिक्स एन, इथॉक्सी इथेन. सिमिलरली इसको अगर पकड़ूंगी तो 1 2 3 ये आपका हो जाएगा मिथॉक्सी. तो मैं क्या लिखूँगी? मिथॉक्सी मिथॉक्सी प्रोपेन. ठीक, ये आईपेक नेम समझ गए. सिमिलरली आप देखो, अब यहाँ पे अगर मैं ईथर लिया, आप यहाँ पे अगर एमीन लेते हो तो आप डाईथाइल एमीन बोल सकते हो. यहाँ पे होगा मिथाइल प्रोपाइल एमीन. अगर कीटो ले सकते हो आप बोल सकते हो डाईथाइल कीटोन या मिथाइल प्रोपाइल कीटोन. ठीक है, तो ओनली बीच में आपको चेंज करना होगा, बाकी सेम कंपाउंड अल्काइल ग्रुप ले सकते हो. ठीक है, या डिफरेंट अल्काइल ग्रुप लोगे तो पोजीशन चेंज करके कर सकते हो. So this is all about your metamerism. Metamerism is your tautomerism. What is tautomerism? Tautomerism occurs due to the oscillation of hydrogen atom or mobile hydrogen between carbon and polyvalent atom, a functional group within the same molecule. That means here, see here, this is your keto functional group. Along with this, the carbon attached to alpha carbon, the hydrogen which is attached alpha hydrogen. One thing remember, the alpha hydrogen is responsible for the tautomerism. अगर अल्फा हाइड्रोजन नहीं होगा तो टॉटोमेरिज्म पॉसिबल नहीं है. सो यहाँ पे अल्फा हाइड्रोजन अगर ऑक्सीजन को अटैक करेगा तो डबल बॉन्ड यहाँ पे पोजीशन में मूव करेगा. तो ये आपका बन जाएगा जिसमें आपका COH डबल बॉन्ड C. अब देखो आपका यहाँ पे कीटो फंक्शनल ग्रुप था, यहाँ पे कौन सा चेंज हुआ? डबल बॉन्ड के लिए हम सफिक्स EN लिखते हैं, अल्कोहल के लिए OL. सो ये इनोलिक फॉर्म बन गया. ठीक है, सो वन कीटो फंक्शनल ग्रुप इज चेंजेस टू इनोलिक फॉर्म. एक एग्जाम्पल आप लिख सकते हो, जैसे हमने C3H6O, इसमें आपका पॉसिबल हमने पहले भी किया था, कीटो का एसीटोन पॉसिबल है. देखो एसीटोन CH3 से डबल बॉन्ड और CH3 मैंने इसलिए लिखा कि CH2H लिखने से आपको देखने से इजी होगा. ये अल्फा हाइड्रोजन है क्योंकि ये आपका अल्फा कार्बन है. तो एक हाइड्रोजन यहाँ पे गया, फिर डबल बॉन्ड इधर आया, तो CH3C डबल सिंगल बॉन्ड OH डबल बॉन्ड CH2. तो ये आपका कीटो फॉर्म है जिसका नेम है एसीटोन प्रोपेन 2ONE, आईपेस नेम है. यहाँ पे अगर हम दिखेंगे तो ऐसे प्रोसीड करेंगे, प्रोप 1EN 2OL. सो ये इनोलिक फॉर्म है. सो इट इज keto form it changes to enolic form, and that is why it is called keto-enol tautomerism. And you have to remember 3-4 important points. These two isomers are dynamic equilibrium with each other. Second one is the enol form which is formed is less stable in comparison to keto form, and it is present also in negligible amount. Third point is आपको जो हम बोलते हैं keto is more stronger, keto is more stable. Why keto is more stable? The double bond present between carbon and oxygen in between here, one is your sigma bond, one is pi bond. It is a pi bond, one is also sigma bond. Here also double bond, one is pi bond, one is sigma bond. So the pi bond which is present between carbon and oxygen is, that means it is your greater strength in comparison to the carbon-carbon pi bond. That is why keto functional group or the carbon oxygen pi bond of keto is more stable than that of the alkene, carbon का double bond in case of alkene because of the pi bond strength. Fourth point is the जो पहले मैंने बोला अल्फा हाइड्रोजन is responsible
योर टॉटोमरिज्म। ओके, ओनली ये वाला ये सब पॉइंट्स जो मैंने बोला वही पॉइंट्स यहाँ पे लिखा हुआ है। समझ में आया? अगर यानी कोई भी कुछ डाउट होता है तो आप कमेंट बॉक्स के कमेंट करके पूछ सकते हो, मैं फिर से एक्सप्लेन कर दूँगी। ओके, थैंक यू।